और न्यूज 24 पर महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर का बड़ा दावा, एकनाथ शिंदे ने लेटर भेजा है और यही कयास लगाए जाते कि लेटर भेजा जाएगा और अब लेटर भेज दिया है। 34 लोगों के सिग्नेचर है उस लेटर में और उसमें नितिन देशमुख का भी सिग्नेचर है। उन्होंने एक लेटर भेजा है, उसमें 30-32 लोगों का साइन है। उन्होंने प्रतोद की नियुक्ति की है और यहाँ मैंने पहले दिन उद्धव ठाकरे साहब ने जो गठनेता बनाने के लिए जो खत दिया था, लेटर दिया था, उसके ऊपर वो चौधरी, आमदार चौधरी करके उसकी नियुक्ति मैंने कर चुका है और बाद में शिंदे साहब ने लेटर भेजा है। लेकिन कानून में ऐसा है, जब पक्ष प्रमुख बोलता है ये चेंज करना है, इसको लेना है, वो कर सकता है। बाकी जो है उन्होंने दिया है उसके ऊपर, शिंदे साहब ने जो लेटर दिया है इसके ऊपर मैं थोड़ा अभ्यास करूँगा, क्योंकि वो एमएलए देशमुख बोल रहे हैं, टीवी पे ही आ रहे हैं। मैं अभी घर पे हूँ, उसमें जो साइन है वो मराठी में है, मैं अंग्रेजी साइन करता हूँ, ऐसा उन्होंने बाइट दी है। तो वो एक है या और कोई है नहीं है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा और बाद में डिसीजन लेंगे। आपके पास तो डिप्टी स्पीकर ने यह बड़ी बात कही और कहा कि एक लेटर आया है। इंद्रजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, अब एक लेटर पहुंचा है जैसा कि डिप्टी स्पीकर ने बताया, लेकिन लेटर को लेकर भी, क्योंकि उसमें नितिन देशमुख के भी सिग्नेचर हैं और उनका कहना है कि यह बड़ा सस्पिशियस है, क्योंकि नितिन देशमुख का यह कहना है कि वो अंग्रेजी में साइन करते हैं और उसमें जो साइन है वो मराठी में है। जी बिल्कुल, जो डिप्टी स्पीकर का कहना है वो ये कहना है कि दोनों पक्षों से उनको जो लेटर मिला है, लेकिन कानून के मुताबिक जो पार्टी प्रमुख का लेटर होता है वो उनको मान्य है और उन्होंने जो विधायक दल का नेता चुनने के लिए लेटर दिया था मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने, जो कि पार्टी प्रमुख भी हैं शिवसेना के, उनकी बातें मान ली और उसको मंजूरी दे दी है। लेकिन जो दूसरा लेटर एकनाथ शिंदे ने दिया है चीफ व्हिप बनाने के लिए, उस लेटर में जो 34 लोगों का सिग्नेचर है उसमें से जो एक सिग्नेचर है देशमुख का, उन्होंने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि वो जो सिग्नेचर है उनका नहीं है, क्योंकि जो लेटर पे सिग्नेचर भेजा गया है वो मराठी में सिग्नेचर है, जबकि वो इंग्लिश में सिग्नेचर करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि डिप्टी स्पीकर का जो नरहरि झीरवाल है कि वो इस लेटर की जाँच करेंगे, सत्यता की जाँच करेंगे कि लेटर सही है या नहीं। इसके बाद जो कानूनी कार्रवाई होगी, किस तरह से उसको आगे बढ़ाना है, ये देखना होगा। दूसरी बात ये उन्होंने कही कि हम कानूनी सलाह इस मामले में ले रहे हैं, लेकिन जो अभी तक मुझे नियमों की जानकारी है, जो पार्टी प्रमुख बोलता है वो डिप्टी स्पीकर कानून के मुताबिक कर सकता है। लेकिन कोई भी अगर जो विधायक दल का नेता पहले था अभी है या नहीं है, वो लेटर देता है तो वो मान्य होगा या नहीं, ये मुझे कानूनी जो बारीकियां हैं उसको देखना पड़ेगा। बिल्कुल, तो कानूनी बारीकी जो है वो देखनी होगी, जैसा कि इंद्रजीत ने बताया और डिप्टी स्पीकर ने कहा। और एक चिट्ठी जिसके हम बार बार जिक्र भी कर रहे हैं, एक चिट्ठी जिसमें नाराजगी भी अपनी जाहिर की है। कुमार गौरव भी हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़े हैं और गुवाहाटी वहीं जहां पर वो तमाम विधायक मौजूद हैं। कुमार, वहां पर क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि एक चिट्ठी भी अब डिप्टी स्पीकर के पास पहुंच चुकी है जिसमें सिग्नेचर है 34 विधायकों के। देखिए, बिल्कुल ये वही चिट्ठी है जो उन्होंने कल भेजा था, जिसमें 34 लोगों के साइन थे, जिसमें कुछ निर्दलीय भी थे। 29 लोग उसमें शिवसेना के बताए जा रहे थे और बाकी निर्दलीय थे। उस चिट्ठी को डिप्टी स्पीकर ने रिजेक्ट किया है, ये भी बात है, क्योंकि उस पर उन्हें कुछ कन्फ्यूजन है। तो मोटे तौर पर आप ये मान कर भी नहीं चल सकते कि डिप्टी स्पीकर जो बागी हुए विधायक हैं उनके नेता एकनाथ शिंदे की चिट्ठी को स्वीकार कर लेगा। इसका अंदेशा पहले से था, इसलिए उसकी कॉपी गवर्नर को भी भेजी गई है। यानी अब जो भी लड़ाई होगी, राजनीतिक लड़ाई होगी, संख्या 35 के आसपास इनके पास अभी तक है। 2 और जैसे ही बढ़ेंगे, जिनकी देर शाम तक आने की संभावना है, उसके बाद
खेल बिल्कुल खुल जाएगा, कहीं कुछ छुपाने को रहेगा नहीं। और इसी का नतीजा है कि जो मुंबई से लगातार हलचल आप देख रही हैं, कल तक बीजेपी के अंदर कोई हलचल नहीं थी, आज लगातार बीजेपी के नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उनके घर पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हलचल तेज हो गई है और जाहिर सी बात है अब इंतजार है कि 2 और विधायक मिले या 2 से ज़्यादा भी आ रहे हैं, लेकिन 2 और विधायक मिले और ये संख्या पार्टी को तोड़ने के लिए, शिवसेना के नेता के तौर पर एस्टेब्लिश होने के लिए एकनाथ शिंदे के लिए काफ़ी हो जाएगी। उसके बाद असल खेल गवर्नर का शुरू होगा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और गवर्नर। उसके बाद ये पूरा लीगलिटी में चीज़ें जाएंगी और जाहिर तौर पे जो संख्या बल है, जो बीजेपी के पास है, जो अभी एकनाथ शिंदे के पास है, उद्धव के पास बहुत कम बचा है। तो ऐसी स्थिति में खेल बाद में, अभी जो पेच में है वो बाद में एक तरफा होता हुआ आपको दिखेगा। लगातार जैसे ही ये दावा पेश करेंगे गवर्नर के सामने एकनाथ शिंदे, वैसी स्थिति में गवर्नर बोलेंगे कि महाविकास आघाड़ी सरकार को कि आप अपना बहुमत सदन में सिद्ध कीजिए। उसके बाद ये पानी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यानी नंबर्स जो हैं आप कह सकते हैं कि अभी एकनाथ शिंदे के पास है और कहीं ना कहीं भाजपा समर्थित है, क्योंकि गुवाहाटी में रुके हुए हैं। और नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा इलाका है जहां शिवसेना के पास कुछ भी नहीं है, ना कोई कैडर है, ना कुछ है। इसलिए शायद इनको गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट भेजा गया है। हेमंता बिस्वा शर्मा नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की सरकार बनवाने का काफ़ी लंबा अनुभव रखते हैं। जब से वो बीजेपी में आए हैं तब से लगातार नॉर्थ ईस्ट के लगभग तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकार वो बनवा चुके हैं। कुछ राज्यों में तो ऐसा हुआ है, आप अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें, मुख्यमंत्री मैं रोकना चाहूंगी आपको, मैं रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, न्यूज़ 24 पर एकनाथ शिंदे ने दावा किया है 50 से ज्यादा विधायकों का समर्थन। ये बड़ी बात है और इसके बाद तो स्थिति बिल्कुल क्लियर होती नजर आती है। अगर ऐसा है, शिवसेना के 40 से ज्यादा विधायक मेरे साथ। हेलो शिंदे साहब, न्यूज 24 में आपका स्वागत है सर। शिंदे साहब, अब तक आपके पास कितने विधायक मौजूद है जो शिवसेना के हैं और निर्दलीय, कितना आंकड़ा है सर? अभी लगभग 50 प्लस हो गया है उसमें निर्दलीय और शिवसेना का। उसमें शिवसेना के कितने विधायक है सर? 40 प्लस। 40 प्लस, मतलब 40 से भी ज्यादा विधायक अभी आपके साथ मौजूद है। हाँ बिल्कुल। तो मैं शिंदे जी आपसे पूछना चाहता हूं कि अगला कदम आपका क्या होगा? महाविकास आघाड़ी सरकार का जो सपोर्ट है वो पीछे लेने के लिए क्या आप पत्र देंगे, क्या करेंगे आप? अभी हमारे विधायकों के साथ में बैठक होगी, उसके बाद आगे की जो भी स्ट्रेटेजी तय की जाएगी। जी, प्रकाश अंबेडकर जी ने आरोप लगाया है कि आपसे शर्त रखी गई है भारतीय जनता पार्टी ने कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो तभी महाराष्ट्र में नई सरकार बनेगी। ये उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है, कितना सही है ये? ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है। अभी तो हम लोग हमारे जो एमएलए है उनके साथ में यहाँ पर है और हमारे एमएलए लोगों के साथ हमारी चर्चा होगी, बैठक होगी, उसके बाद ही जो भी तय होगा। ऐसा कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। कोई निर्णय नहीं हुआ आप कह रहे हैं? किसी ने हमें शर्त भी नहीं रखी है ऐसे कोई। कल उद्धव जी ने एक भावनिक अपील की थी आपसे, आप लोगों से, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप सर? देखिए, मैं इसके बारे में हमारे विधायक जो है उनसे चर्चा करने के बाद ही बोल पाऊंगा। शिंदे साहब, ये बताया जा रहा है कि अब विधायकों के बाद सांसद का भी समर्थन आपको मिल रहा है। पालघर के सांसद हो, वाशिम के सांसद हो, ठाणे के सांसद हो, ये सब आपके समर्थन में आ गया है। क्या ये भी आपके साथ अब जुड़ेंगे? देखिए, अभी हम लोग ने तो पहले ही कहा है कि हम लोग मेरी जब उम्र थी 16-17 साल की, तब से मैं आनंद दिघे साहब और बाला साहब जी के जो उनके विचार से मैं प्रभावित होकर शिव सैनिक बन गया। और वो मेरा कार्य भी कितने सालों से मैं कैसे काम कर रहा हूँ, ये पूरे महाराष्ट्र के हमारे कार्यकर्ता को, पदाधिकारी जो है शिव सैनिक है, उनको पता है। तो अभी जिसको भी लगा कि वही लगे शिंदे, एकनाथ शिंदे ने कुछ निर्णय अच्छा लिया है या गलत लिया है, तो ये उनका निर्णय है, उनकी भावना है। लेकिन राजन विचारे सांसद आपके साथ है और कई सांसद भी आपके संपर्क में है। देखिए, कई लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि हम लोग, आपने जो निर्णय लिया है वो निर्णय शिव सैनिकों के हित का है। हमारे जो एमएलए है, हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, जो पिछले 2.5 साल से जो तकलीफ में है, उनकी जो भी परिस्थिति हुई है, अभी इसमें अगर उनको लगता है कि एकनाथ शिंदे ने ठीक निर्णय लिया है तो ठीक है, जो उनकी सोच है। मैं किसी के बारे में अभी नहीं कुछ कहना चाहता हूँ। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कल उद्धव जी के बयान के बाद एक ट्वीट किया है। ट्वीट में कहा है कि संघर्ष जारी रहेगा।
किस संघर्ष की वो बात कर रहे हैं? अभी संजय राउत जी हमारे नेता है, अभी वो क्या बोलते हैं उनका निर्णय वही ले सकते हैं, उसके बारे में मैं क्या बताऊं। बाला साहब की शिवसेना ये आपके साथ है, यानी असली शिवसेना भी आपके साथ है, क्या आप मानते हैं ये? बिल्कुल, हम लोग तो बाला साहब के सैनिक हैं और उनके विचारधारा जो हिंदुत्व है उससे हम लोग ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और यही हमारी जो मांग है या हमारी सोच है कि ये हिंदुत्व वाली जो बाला साहब की शिवसेना है ये उसके साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, इतनी हमारी इच्छा है और अपेक्षा है। शिंदे साहब, ये राजनीतिक पेच फंसा हुआ है। उद्धव जी कह रहे कि आप आइए हम इस्तीफा देंगे, महाविकास आघाड़ी भी कह रही कि सरकार बच जाएगी, आप कह रहे कि हम विधायकों से बात करके अगला कदम उठाएंगे, तो ये राजनीतिक पेच कब खुलेगा? अभी जैसे ही बैठक हमारी होगी, जो निर्णय मैं अकेला कुछ भी नहीं ले सकता हूँ, और जैसे ही निर्णय होगा आपको पता चलेगा। धन्यवाद एकनाथ शिंदे जी न्यूज 24 से बात करने के लिए। तो एक्सक्लूसिव बातचीत न्यूज 24 से एकनाथ शिंदे ने की और तमाम सवालों का जवाब दिया और कहा कि 50 से ज्यादा विधायक उनके पास है, जिसमें 40 से ज्यादा विधायकों की संख्या जो है वो शिवसेना के विधायकों की संख्या है। लगातार हमारे साथ नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।